आज हम लोग कोशिश करते हैं सनातन धर्म को जानने के लिए। सनातन धर्म है क्या? सनातन का तात्पर्य होता है जो जिसका ना आदि हो ना अंत हो, जो शाश्वत है, जो सर्वभौम है, सर्वकालिक है और सर्वजनीन है। मतलब इसके अतिरिक्त कहीं कोई उपाय नहीं। ये सनातन धर्म जिन तत्वों की व्याख्या आज से लाखों वर्ष पूर्व कर रहा था, आज भी वही है और अनंत काल तक वही रहेगा। मतलब जिसका ना आदि हो ना अंत हो, उसे सनातन धर्म कहा जाता है। फिर कहोगे कि इसकी विशेषता क्या है? इसमें ऐसा क्या है? तो बतलाया जाता है कि जिसमें सनातन तत्वों के रहस्य से पर्दा उठाया जाने वाला धर्म है, उसको सनातन कहते हैं। प्रश्न उठता है, ऐसा कौन सा सनातन तत्व है जिससे कि सनातन धर्म पर्दा उठाता है और अभी भी आज अब 21वीं सदी शेष होने वाली है, 21वीं सदी से अभी हम लोग गुजर रहे हैं, अभी भी वो सनातन है। आदिकाल में भी सनातन था और आगे भी सनातन रहेगा। वो तत्व क्या है? वो पहला तत्व है ब्रह्म। सनातन तत्व पहला तत्व है ब्रह्म। ब्रह्म की ऐसी अद्भुत व्याख्या है सनातन धर्म में जो अन्यत्र बिल्कुल दुर्लभ है, कहीं है ही नहीं। एकमात्र सनातन धर्म ऐसा है जो परमात्मा को सर्वव्यापी मानता है, परमात्मा को सर्वव्यापी मानता है। इस्लाम में भी, क्योंकि इस्लाम में जो भी अच्छाई है वो सनातन धर्म से ही गया है, तो कहीं कहीं छिट्टा पुट्टा व्यापक तत्व की चर्चा होती है, क्योंकि जो भी सनातन धर्म में श्रेष्ठ है, वो जो भी इस्लाम में श्रेष्ठ है, वो सनातन धर्म से ही गया हुआ है। तो बहुत ही कहीं कहीं इक्का दुक्का मिलता है ऐसी वाणी, कुरान शरीफ हो या हदीस हो, जिसमें थोड़ा बहुत झलक मिलता है कि वे परमात्मा को सर्वव्यापक मानते हैं। पर जैसे सनातनी लोग डंके की चोट से कहता है कि ईश्वर के अतिरिक्त यहाँ कुछ है ही नहीं, साधो राम बिना कछु नहीं, या एकम ब्रह्म और जगन मिथ्या, एकमात्र ब्रह्म तत्व ही सत्य है, बाकी सब कुछ ये संसार दिखता है सत्य, पर सत्य नहीं। सत्य किसे नहीं कहते हैं? जो प्रतिपल जिसमें बदलाव आ रहा है उसे सत्य नहीं कहा गया है। ये डब्बा भी सनातन है, क्योंकि सनातन का ही अंश है, क्योंकि इसमें भी राम के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये भी सनातन है, पर इसका ये जो रूप है वो सनातन नहीं है। इसमें परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? डब्बे में परिवर्तन है, इसलिए इसे सनातन कहते हुए भी ये सनातन नहीं है, ये मिथ्या है। इसका डब्बापना मिथ्या है, पर इसका जो मूल धातु है अथवा मूल निर्मिति जिसके द्वारा हुई है वो हमेशा रहेगा। इसको गला दीजिए, पिघला दीजिए, भाप बना के उड़ा दीजिए, तो भी इसका जर्म्स रहेगा क्या? नहीं। इसका ऑर्गन कुछ न कुछ रहेगा कि नहीं?
तो वो शाश्वत है, वो परमात्मा का हिस्सा है, और ये परिवर्तनशील हिस्सा को हम लोग प्रकृति कहते हैं। ठीक है, तो एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एकमात्र ब्रह्म का ही ये निरूपण है, और वो ब्रह्म सर्वव्यापी है, सब में अवस्थित है। प्राणी प्राणी में उस ब्रह्म की अवस्थिति है। हम सबके भीतर वह ब्रह्म ही आत्मा बनकर विराजमान हो रहा है। वह ब्रह्म ही हम सबके भीतर आत्मा बनकर प्रकाशित हो रहा है। हम उसकी सत्ता से ही बोल पाते हैं, चल पाते हैं, सुन पाते हैं, देख पाते हैं, सूंघ पाते हैं, स्पर्श का अनुभव कर पाते हैं। वो सत्ता हम लोगों में आत्मा रूप से है। आत्मा भी सनातन है। दूसरा है आत्मा, आत्मा भी सनातन है। किसकी मृत्यु होती है? शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की नहीं। इसका जैसा विज्ञान सनातन धर्म में है, जिस तरह इस आत्मा के रहस्य से पर्दा उठाया गया है, वो अन्यत्र है ही नहीं। चाहे ईसाई हो या इस्लाम हो, या जो सनातन धर्म से अपने आप को अलग बताने की कोशिश किया अथवा अभी भी करता है, वो बौद्ध हो, जैन हो, अथवा और कोई हो, चाहे तुम लोगों के ब्रह्म कुमारीज का भी इतना प्रचार उन लोग ही हो, उन लोगों में ईश्वर तत्व की न सही व्याख्या है और न ही उसका सही प्रस्तुति है। सनातन धर्म सर्वोपरि। आत्मा की व्याख्या आप पाइएगा वेदों में, आत्मा के रहस्य से पर्दा उठाया गया। आप ढूंढिए उपनिषदों में, उपनिषदों का ज्ञान किसके पास है? किस धर्म के पास उपनिषद जैसा रत्न है? ये अंधविश्वास नहीं है। आप एक तरफ सनातन धर्म के अतिरिक्त जो सब पंथ हैं, कबीर पंथ, नानक पंथ इत्यादि, तो सनातन धर्म का ही मूल हिस्सा है। सनातन धर्म के तत्वों को उनसे निकाल लिया जाए तो वे कुछ नहीं है ना। सनातन धर्म से सीखी हुई बात को यदि उनसे हटा लिया जाए तो वे कुछ नहीं है। चाहे आप बौद्ध धर्म को ही ले लो, उसमें जितनी भी अच्छाई है वो सनातन धर्म में पहले से ही है। ऐसा उन्होंने एक भी कुछ नहीं कहा जो कि सनातन धर्म में नहीं है। बुद्ध तपस्वी है, बुद्ध ज्ञानी है, बुद्ध उस बुद्धत्व को प्राप्त किया। उनके समय में समाज की मानसिक स्थिति जैसी थी, उन्होंने सनातन धर्म का वैसी व्याख्या की। बुद्ध बहुत कीमती है। तत्कालीन परिस्थितियों में उस समय जो उन्हें अच्छा लगा, सनातन धर्म से लेकर उसकी उन्होंने अपनी भाषा में वर्णन किया। बुद्ध भाषा कौन सी है? पाली भाषा। उस समय कौशल देश वगैरह में अथवा कपिल वस्तु वगैरह में पाली भाषा का प्रचलन था, तो उन्होंने केवल भाषांतरण किया है, कोई नया तथ्य नहीं बतलाया। चाहे करुणा की बात हो या प्रेम की बात हो या ध्यान की बात हो अथवा साधन की बात हो अथवा विचारों के परिवर्तन की बात हो, संसार के प्रति वैराग्य की बात हो, त्याग से ही अमृत मिलता हो इसकी बात हो, ये सब पहले से ही सनातन धर्म में है या नहीं है? उन्होंने कुछ भी नया नहीं कहा।
चाहे जैन धर्म है, जैन धर्म का आरंभ जैन विद्वान ऋषभदेव से मानते हैं। तो ऋषभदेव में जो भी है, लेकिन ऋषभदेव से ही सृष्टि की शुरुआत नहीं है। आप समझ रहे हो? ऋषभदेव सूर्यवंशी के प्रथम राजा भी नहीं है, प्रथम सूर्यवंशी भी नहीं है। प्रथम सूर्यवंशी है महात्मा कश्यप और अदिति के पहला पुत्र, जिनको कि विश्वान कहते हैं। उनका नाम विश्वान था। उनके बड़े पुत्र का नाम, विश्वान के बड़े पुत्र का नाम क्या था? विश्वान। विश्वान और उसके बड़े पुत्र भी इसी नाम से मिलता जुलता उनका नाम था। उसके बहुत पीछे ऋषभदेव जी हुए, उसके पूर्व ही सनातन धर्म था। सनातन धर्म ब्रह्म से जब सृष्टि का प्रथम उत्पत्ति हुई तो उस समय भी सनातन धर्म था, और उसके बाद उसी सनातन धर्म को अपनी अपनी भाषा में अपने अपने तरीके से उसको व्यवहार किया गया। इसलिए जैन धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि सनातन धर्म में नहीं है, परंतु उन्होंने जिसकी चर्चा की पुद्गल और कुछ तप की बात अथवा और बातों को, वो सब कुछ सनातन धर्म में है। थोड़ा उन्होंने और विस्तार से तप पर फोकस किया और अहिंसा पर फोकस किया, है कि नहीं? तप और अहिंसा, तप और अहिंसा का तत्व पहले से ही सनातन धर्म में है। इसलिए जैन हो या बौद्ध हो, वे सनातन धर्म के अभिन्न हिस्सा हैं। चाहे जो अपने को सिख मान रहे हैं, तो गुरु नानक देव जी के बानी में अथवा 10 गुरुओं के बानी में ऐसा कुछ भी विशेष नहीं है जो कि सनातन धर्म में पहले से नहीं था। वैदिक, जैसे कबीर साहब ने समता की बात कही, तो आप वेदों को उलटिए पुलटिए, वेदों में पहले से ही सामाजिक समरसता की बात कही गई है। ठीक है? मनुस्मृति जो हजारों साल पूर्व जिसकी रचना हुई, यदि मनुस्मृति से प्रक्षिप्त भाग को हटा दिया जाए तो मनुस्मृति में भी सामाजिक समरसता है। इस बात को कबीर समझे, इस बात को नानक समझे और तदनुरूप अपनी वाणियों में उसका स्थान देकर समता की चर्चा की। सदगुरु कबीर साहब की एक और विशेषता है, वो है हिंदू और मुस्लिम की एकता की बात कहना, समझाना कि जो हिंदू मान रहा है वही मुस्लिम भी, इस्लाम भी मान रहा है, इसलिए आपस में प्रेम से रहो। तो क्योंकि सदगुरु कबीर साहब जिस समय आए उस समय भारत इस्लामिक राजा के कंट्रोल में आ चुका था, तो उस समय तत्कालीन आवश्यकता थी कि नहीं? अगर समता की बात ना बोलकर वे यदि सनातन धर्म की चर्चा करने लग जाते तो वो इस्लामिक अनुवर्ती लोग और अधिक क्रूर सनातन धर्मावलंबियों के प्रति हो जाते, होते कि नहीं? कि ये बोलता है कि सनातन धर्म को संगठित करो, तुम अपने धर्म को पहचानो, तो इन लोगों को पहले रौंदो, होता कि नहीं? आप थोड़ा सा विवेचन करके देखिए। तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम की एकता की बात कही, पर एकता की बात कहते हुए भी उनके अंतस में जो था उन्होंने कह दिया। बीजक सबद 84 में
कि ताते हिंदू रहिए इसलिए हिंदू ही रहो, ये उनके कौन से मंतव्य को प्रकाशित कर रहा है? सनातन धर्म उनके अंग अंग में, रग रग में, अणु अणु में समाहित है, प्रवाहित है, यही तो चर्चा कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि हिंदू पूजे देवता तुरक न काहू खोए। हिंदू तो कम से कम देवता लोग की पूजा तो कर रहे हैं। ठीक है कि अभी ब्रह्म, सभी हिंदू ब्रह्म को नहीं जान रहे हैं, पर देवता को तो पूजा कर रहे हैं ना। देवता मतलब श्रेष्ठ आदर्शों की पूजा कर रहा है, और तुरुक न काहू खोए। पर ये मुसलमान लोग तो किसी के नहीं होते हैं, ना देवता के, ना इंसानियत के, और ना ही ब्रह्म के, मतलब ना ही ईश्वर के। ऐसा सदगुरु कबीर साहब ही ने कहा। तो सदगुरु कबीर साहब की वाणियों में जो कुछ है वो पहले से ही सनातन धर्म में है। गीता हो या उपनिषद हो अथवा वेद हो, इन तीनों में से ही सदगुरु कबीर साहब की वाणियाँ उतरती हुई दिखती है। इसलिए सनातन धर्म है, और इसीलिए गुरु माँ कहते हैं कि इस सनातन धर्म में जन्मे हुए किसी भी आस्तिक, नास्तिक, विद्वान इत्यादि का जो भी मंतव्य है उसको मानने वाले सभी हिंदू हैं, सनातनी हैं। इसीलिए कहते हैं क्योंकि सनातन धर्म का बहुत कुछ इन लोगों ने लेकर अपने तरीके से प्रचार किया, वो भी बहुत श्रेष्ठ है। और फिर भी आत्मा का विज्ञान जिस तरह से गीता प्रकाशित करती है, मुंडक उपनिषद को ले लीजिए, कठ उपनिषद को ले लीजिए, ईशावास्य उपनिषद को ले लीजिए, मंडूर उपनिषद को ले लीजिए, बृहदारण्यक उपनिषद को ले लीजिए, छांदोग्य उपनिषद को ले लीजिए, श्वेता श्वेतरो उपनिषद को ले लीजिए, इन सब में आत्म तत्व की ऐसी व्याख्या है कि दांतों तले उंगली दबा लेना होता है। गीता को ही ले लीजिए, उसको आप भली भांति अध्ययन करेंगे तो आत्मा का विज्ञान इस तरह से प्रकाशित हुआ है कि व्यक्ति दंग रह जाता है ना। आत्म तत्व का विज्ञान जो सनातन धर्म के पास है वो और कहीं नहीं है। आत्म तत्व सनातन तत्व है या नहीं है। और मतलब ब्रह्म का निरूपण, आत्मा का निरूपण और शाश्वत सनातन ब्रह्मांड का निरूपण जैसा सनातन धर्म के पास है वैसा किसी के पास नहीं है। ब्रह्मांड मतलब क्या होता है? वह ब्रह्म जो अंडे जैसा है, ऐसे है। तुम लोगों की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कैसे घूमती है? क्या कोई भी ऐसा ग्रह सूर्य अपने महासूर्य के चारों ओर कैसे घूमता? आयत की तरह कि वर्तुल की तरह या चकोर? तो आपका धर्म ने कहा ब्रह्मांड सत्य है। वे लोग मानते हैं, इस्लाम, ईसाई इत्यादि मानते हैं कि मानव जीवन एक सरल रेखा की तरह है, यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ समाप्त होता है। पर एकमात्र हिंदू धर्म ही ऐसा कहा कि नहीं, जीवन एक सरल लकीर नहीं है, प्रत्युत जीवन चक्र है। तुम लोगों को क्या कहा जाता है? जीवन चक्र या जीवन लाइन? चक्र। एक मतलब एक किशोरावस्था के बालक से भी पूछो कि जीवन क्या है तो वो कहेगा कि जीवन एक चक्र की तरह है।
आनी और जानी है क्या, एक कोई जीवन क्या है? जीवन का मतलब क्या? जीवन तो आनी जानी है, आनी जानी, घूमना। चक्र मतलब घूमो। जन्म लिया, युवा हुआ, वृद्ध हुआ, और फिर धीरे से तेरी मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु के साथ खत्म नहीं हो गया। फिर से उसका जन्म होगा, फिर वो युवा होगा, फिर बूढ़ा होगा, और फिर से समापन होगा। ईसाई धर्म में कहा गया कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस्लाम कहता है कि ये धरती चपटी है, धरती चपटी है। और फिर एक बात है, इस्लाम का एक सूत्र है कि जब अल्लाह बना रहा था धरती को, तो उन्होंने दिन रात बनाया, तदुपरांत सूर्य को बनाया और पृथ्वी को बनाया। आप बताइए, दिन रात क्या पृथ्वी और सूर्य के बिना हो सकता है? ठीक से देखो। और आपके ऋषि मुनि कहते हैं कि प्रारंभ में केवल ब्रह्म था, ब्रह्म से ही उनकी प्रकृति निःसृत हुई, प्रकृति निःसृत हुई, प्रकृति फिर 3 गुणों में विभक्त हुई। उसके बाद फिर सनय सनय सृष्टि का विकास होता गया, और आज हम लोग इस स्थिति में हैं। बताओ किसकी व्याख्या अधिक वैज्ञानिक है? ये पक्षपात नहीं है, जरा सोचने योग्य बात है। आत्म तत्व की जैसी चर्चा है, असंगो अयम अथवा अहम ब्रह्मस्मि अथवा तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, और एक अहम ब्रह्मस्मि। कौन उद्घोष कर पाएगा? है कोई पंथ, है कोई मत? अहम अहम अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मस्मि। यहाँ अहम शब्द क्या है? कितने सूक्ष्मदर्शी है। अहम शब्द आत्मा का द्योतक है, न कि शरीर का, है कि नहीं? आप देखो तो सनातन धर्म को, वाक वाक कर उठोगे और बोलोगे, चिल्लाने लगोगे और मीरा की तरह नाचने लगोगे कि मेरे तो सनातन धर्म दूसरो ना कोई, ऐसा कहने लगोगे। आत्मा का विज्ञान, ओह, आकाश पताल को चीरता हुआ कहाँ तक पहुँचता है ये विज्ञान, उसका अंत नहीं है। और ब्रह्मांड के बारे में जो सनातन धर्म के पास ज्ञान रहा, अभी भी है, और सृष्टि के आदि में भी था, किसी के पास है? आपका विज्ञान मानता है, आपका अध्यात्म मानता है, आपके ऋषि महर्षि के खोज कहते हैं कि 3 तत्व अविनाशी हैं। एक परमात्मा, दूसरी प्रकृति और तीसरी आत्मा। प्रकृति का नाश नहीं होता। परमात्मा की शक्ति का नाम अथवा परमात्मा की किरणा का नाम प्रकृति है। सृष्टि के अंत में जब महाप्रलय हो जाता है, एक बात है, इस्लाम ईसाई सबों ने महाप्रलय की बात को सनातन धर्म के महाप्रलय वाली थीसिस को अपनाया, क्योंकि उन लोगों को रोचक लगा।
तो जब महाप्रलय हो जाता है तो ये प्रकृति सिमटती हुई परमात्मा के किसी एक छोटे से बिंदु में समाहित हो जाती है। मतलब स्पेस, और स्पेस से भी आगे कुछ हो, व्यापकता को तो उसका नाम ले सकते हो। किसी एक बूंद में अखिल ब्रह्मांड सिमटा कर अवस्थित हो जाता है। और ये जीवगण कौन है, आत्मगण कौन है? तो आत्मा उसी परत पर तत्व जिसको कि ब्रह्म कहा गया, उसका भिन्न अंश है। और जो इस प्रकृति के मोहक सम्मोहक आकर्षण में नहीं बंधा, फिर परमात्मा के किसी विशेष में समाहित होकर वहीं लय हो जाता है। और जो मुक्त आत्माएं नहीं हैं, वे सब के सब परमात्मा के ही, ब्रह्म के ही किसी एक छोटे से बिंदु में समाहित रहती है। जब सृष्टि होता है तो परमात्मा के अंश में अवस्थित जो पहले पुरानी प्रकृति थी, वही नए रूप में, लेकिन नए नियम से नहीं, समझ गए? नए नियम से नहीं, नए रूप में फिर से प्रकट हो जाती है। ये प्रकृति की विवेचना, इस ब्रह्मांड को ही प्रकृति कहा गया। तो आपके सनातन धर्म में 3 शाश्वत सत्य माना गया, सनातन तत्व माना गया, ब्रह्म, प्रकृति और जीवात्मा। इन तीनों का विज्ञान ढूंढ लो तुम अभी भी, अभी समय में भी तुम ढूंढो कि किस में इसकी व्याख्या बहुत स्पष्ट है। ढूंढो, दुनिया के जितने शास्त्र हैं, जितने धर्म ग्रंथ हैं, उन सब में तुम ढूंढ लो कि ब्रह्म के रहस्य से कौन अधिक पर्दा उठा पाया, सनातन धर्म या सनातन धर्म से ही कुछ कुछ लेकर बने हुए बाद के पंथ, मत, मजहब इत्यादि। स्वयं अभी भी ढूंढ सकते हो। अभी भी तुम्हारे पास ज्ञान की वो दौलत है जो किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। ये हो गया 3 शाश्वत तत्व की चर्चा। जितना स्पष्ट सनातन धर्म में है वैसा कहीं नहीं है, इसलिए इसे सनातन धर्म कहा जाता है। सनातन तत्वों की चर्चा जैसा सनातन धर्म में है वैसा अन्य कहीं नहीं है, इसलिए इसे सनातन धर्म कहा गया।